दोस्तों, जिस किसी वाक्य अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, ठा, ठी, ठे, सा, सी, से, टा, टी, टे, ला, ली, ले आदि रहे, वह कौन सा टेंस होता है? निश्चित रूप से वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा करूंगा। यह एक ऐसा टेंस है जिसका पहचान सबसे लंबा होता है और टेंसों में पहचान सीमित रहता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान ता है, ती है, ते है या ता हूं, 4 शब्दों में कह सकते हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसका पहचान अनलिमिट होता है। तो जैसे पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, ठा, सा, टा, खा, ली, पी आदि शब्द रहते हैं। मैं ताजमहल देखा, उसने वह ताजमहल देखी, वे ताजमहल देखे। मैंने चाय ली, उसने चाय ली। वह बैठा, वह बैठी। मैं हंसा, तुम हंसे, वह हंसी। मैंने उसे पीटा, उसने उसको पीटी। ये सब पहचान है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का। तो आप आर्यन सर मछली शहर का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूं। धैर्यपूर्वक 10 मिनट का वीडियो देखें। निश्चित रूप से पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझ भी जाओगे। देखें, ये हो गया पहचान। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान में सिर्फ 2 शब्द ध्यान दीजिए। किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर आ जाए, आ की मात्रा आ जाए या ई की मात्रा आ जाए, आई, तो समझ लीजिए कि निश्चित रूप से वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये शब्द रहे या न रहे, अंत में आ की मात्रा आनी चाहिए या ई की मात्रा आनी चाहिए। जैसे देखें, मैं जाता था में आ की मात्रा है। वह बैठी, ई की मात्रा है। मैंने चाय ली, इसमें भी ई की मात्रा है। उसने मुझे देखा, ये भी, इसमें खा में भी आ की मात्रा है। वह बैठा, आ की मात्रा है। आई, आ, ई, वाक्य अंत में अगर आ जाए या ई आ जाए तो निश्चित रूप से वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो दोस्तों, आप देखते हैं, आप देखें इसका नियम, पास्ट इंडेफिनिट का नियम। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल सेंटेंस का नियम बताऊंगा। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। टेंस के हिसाब से सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस और इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो आप सिंपल सेंटेंस का नियम देखें। सिंपल सेंटेंस में प्रत्येक कर्ता के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। कर्ता के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म, कर्ता चाहे एक वचन हो या कर्ता चाहे बहुवचन हो, क्रिया का सेकंड फॉर्म। दोस्तों, और दूसरे टेंसों में एक वचन के साथ कुछ दूसरी क्रिया लगती है, बहुवचन के साथ कुछ दूसरी क्रिया लगती है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है, कर्ता चाहे जो हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म। कर्ता चाहे जो रहे, क्रिया का सेकंड फॉर्म। वैसे क्रिया का सेकंड फॉर्म निश्चित रूप से सिर्फ एक ही टेंस में लगता है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य। तो कर्ता के साथ सेकंड फॉर्म, दोस्तों, चाहे आई रहे, चाहे वी रहे, चाहे यू रहे, चाहे दे रहे, चाहे ही रहे, चाहे सी रहे, चाहे इट रहे, चाहे कोई नाउन रहे या नाम रहे, तो क्रिया का सेकंड फॉर्म, क्रिया का सेकंड फॉर्म। कर्ता चाहे जो रहे, क्रिया का सेकंड फॉर्म। देखें,
जैसे मैं लिख दूं मैं जाता था, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट। गो का सेकंड फॉर्म वेंट, मैं जाता था आई वेंट। मैं आता था आई केम, मैं आता था आई केम। दोस्तों निश्चित रूप से आपको सेकंड फॉर्म याद करनी पड़ेगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जानना है तो क्रिया का सेकंड फॉर्म याद करनी पड़ेगी। मैं जाता था या मैं गया, आई वेंट। था रहे या रहे तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं आता था आई केम, मैं आया तो भी आई केम। मैं पढ़ा आई रेड, मैं पढ़ता था आई रेड। मैं खेलता था आई प्लेड, मैं खेला आई प्लेड। मैं लिखता था आई रोट, मैं लिखा आई रोट। दोस्तों आप निश्चित रूप से ये समझिए, कर्ता चाहे जैसी भी रहे तो क्रिया का सेकंड फॉर्म। यह साधारण वाक्य का नियम है। तो मैं गया आई वेंट, तुम गए यू वेंट, वे गए दे वेंट, राम गया राम वेंट, सीता गई सीता वेंट, हम गए वी वेंट। तो चाहे जिस कर्ता में चाहे जो क्रिया आप यूज कर लीजिए। मैंने लिखा आई रोट, तुमने लिखा यू रोट, राम ने लिखा राम रोट, मोहन ने लिखा मोहन रोट, उसने लिखा ही रोट। तो कर्ता चाहे जो रहे क्रिया का सेकंड फॉर्म। क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाओ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाओ। तो दोस्तों सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में लगता है। वैसे सेकंड फॉर्म का नियम 4 जगह लगता है, नकारात्मक में भी लगता है, प्रश्नवाचक में भी लगता है, वार्ड के साथ भी लगता है, हु के साथ लगता है, नेवर के साथ लगता है। लेकिन मैं सबसे पहले साधारण वाक्य की चर्चा करूंगा कि साधारण वाक्य में क्रिया का सेकंड फॉर्म, क्रिया का सेकंड फॉर्म। तो दोस्तों अब देखें, ये था साधारण वाक्य। अब आप देखें नकारात्मक वाक्य। आप इसका पहचान समझ गए, इसका आप नियम समझ गए। साधारण वाक्य का नियम कि कर्ता चाहे जो रहे, कर्ता चाहे जो रहे क्रिया का सेकंड फॉर्म, कर्ता चाहे जो रहे क्रिया का सेकंड फॉर्म। अब आप देखें निगेटिव सेंटेंस, दूसरा वाक्य निगेटिव। निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। साधारण में भी एक ही नियम था, नकारात्मक में भी एक ही नियम है। नकारात्मक का नियम कहता है कि कर्ता चाहे जो रहे, कर्ता चाहे जो रहे, नहीं कि अंग्रेजी आप डिड नॉट लगाओ और डिड नॉट के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। कर्ता चाहे जो रहे, चाहे जो माने दोस्तों, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो। तो नकारात्मक में नहीं की अंग्रेजी डिड नॉट, नहीं की अंग्रेजी डिड नॉट। जब डिड नॉट लग जाती है तो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। डिड के साथ है फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ है फर्स्ट फॉर्म। साधारण में सेकंड फॉर्म, साधारण में सेकंड फॉर्म, लेकिन नकारात्मक में फर्स्ट फॉर्म, नकारात्मक में फर्स्ट फॉर्म। 4 बार सिंपल दोहराओ, 4 बार नेगेटिव दोहराओ, सिंपल नेगेटिव दोनों आ जाए। नकारात्मक में नहीं रहता है, नहीं का अंग्रेजी डिड नॉट, नहीं का अंग्रेजी डिड नॉट, नहीं का अंग्रेजी डिड नॉट। डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। देखें एक वाक्य देखें, जैसे मैं लिख दूं मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, या मैं नहीं जाता था। एक वाक्य बनाए, आप एक बना सकते हैं तो 1000 भी बना सकते हैं। तुम नहीं गए, तुम नहीं आए, वह नहीं नाचा, वह नहीं खाया, तुमने ताजमहल नहीं देखा, मैंने ताजमहल नहीं देखा, मैंने उसको नहीं बुलाया, मैं स्कूल नहीं गया, मैं होमवर्क नहीं किया। नहीं 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 नहीं, किसी भी कर्ता के साथ लगाइए, मैं नहीं गया। दोस्तों एक समझिए,
बाकी सारे आप अपने आप समझ लेंगे, क्योंकि नियम एक ही है। नकारात्मक में कर्ता चाहे जो रहे डिड नॉट लगाइए, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। तो मैं नहीं गया, मैं अंग्रेजी आई, तुम रहे तो यू, वे रहे तो दे, वह रहे तो ही, नहीं अंग्रेजी डिड नॉट, नहीं अंग्रेजी डिड नॉट, आई डिड नॉट, मैं नहीं आई डिड नॉट, तुम नहीं यू डिड नॉट, वे नहीं दे डिड नॉट, राम नहीं राम डिड नॉट, जाना अंग्रेजी गो, डिड के साथ है फर्स्ट फॉर्म, यहां लगा दीजिए गो, आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप इसे बार बार रिवाइज करें। डिड नॉट के साथ क्रिया का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, डिड के साथ है फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ है फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ है फर्स्ट फॉर्म। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। दोस्तों ये आपके ऊपर है, अगर गया का अंग्रेजी गो थर्ड फॉर्म है, आया का अंग्रेजी कम, लिखना का अंग्रेजी राइट, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, खेलना का अंग्रेजी प्ले, खरीदना का अंग्रेजी बाय, बेचना का अंग्रेजी सेल। तो आप बनाते जाओ। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड, मैं नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं देखा, आई डिड नॉट सी, मैं नहीं मिला, आई डिड नॉट मीट, मैं नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट। चाहे कर्ता की जगह पर चाहे जिसको आप पकड़ लाइए, चाहे आई लगाइए, चाहे वी लगाइए, चाहे यू लगाइए, चाहे दे लगाइए, चाहे ही लगाइए, नाम में चाहे जो नाम रखिए। राम नहीं गया, राम डिड नॉट गो, राम नहीं देखा, राम डिड नॉट सी, राम नहीं आया, राम डिड नॉट कम, राम ने मेरी सहायता नहीं किया, राम डिड नॉट हेल्प मी, राम क्रिकेट नहीं खेला, राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। नियम तो दोस्त एक रहती है, सड़क चाहे जितनी लंबी हो, आप रूल्स ऑफ द रोड फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो नियम आप फॉलो कीजिए तो निश्चित रूप से ट्रांसलेशन भी बहुत आसानी से आएगा। तो नकारात्मक में डिड नॉट, नकारात्मक में डिड नॉट, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, कर्ता चाहे एक वचन हो, कर्ता चाहे बहुवचन हो, नहीं अंग्रेजी डिड नॉट, नहीं अंग्रेजी डिड नॉट साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों निगेटिव में एक और नियम है, ये तो पहला नियम था कर्ता के साथ नहीं अंग्रेजी डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। आप दूसरा नियम देखें, नकारात्मक का ही नियम है। दूसरा नियम दोस्तों ये है कि अगर आ जाए कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं का अंग्रेजी नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। तो नेवर, अगर नेवर का प्रयोग हो तो नेवर के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म, 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 डिड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म, डिड नॉट के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन नेवर के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म। दोस्तों उसी नेगेटिव में दो प्रकार के नियम हैं। एक है कि नहीं अंग्रेजी डिड नॉट, तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। जब कभी नहीं रहे तो नेवर, नेवर के साथ सेकंड फॉर्म, नेवर के साथ सेकंड फॉर्म, नेवर के साथ सेकंड फॉर्म। जितनी बार कह सकते हो दोस्तों कहो। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, द मोर यू स्पीक द मोर नॉलेज यू विल गेट इन इंग्लिश। तो आप बार बार बोलो, बार बार रिपीट करो, बार बार रिवाइज करो, हर नियम को बार बार दोहराओ। नेवर के साथ सेकंड फॉर्म, नेवर के साथ सेकंड फॉर्म, नेवर के साथ सेकंड फॉर्म, डिड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म, डिड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म, डिड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म। तो आप देखो कभी नहीं जब रहे, जैसे मैं लिख दूं मैं कभी नहीं,
मैं कभी नहीं खेला, मैं कभी ताजमहल कभी नहीं देखा, मैं क्रिकेट कभी नहीं खेला, मैं होमवर्क कभी नहीं किया, मैं ताजमहल कभी नहीं देखा, मैं मोदी जी से कभी नहीं मिला, मैंने उसको कभी नहीं बुलाया, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो दोस्तों खेला इसमें आ की मात्रा है, हमने पहले ही बताया आ की मात्रा लास्ट में आ जाए तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ई की मात्रा आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कभी नहीं का अंग्रेजी नेवर, नेवर के साथ सेकंड फॉर्म, मैं कभी नहीं खेला आई नेवर। अब प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, आई नेवर प्लेड, आई नेवर प्लेड। एक आया हजार आया। जब खेलना का अंग्रेजी प्लेड, देखना का अंग्रेजी सा, लिखना का अंग्रेजी रोट, मैं कभी नहीं लिखा आई नेवर रोट, मैं कभी नहीं पिया आई नेवर ड्रैंक, मैं कभी नहीं गया आई नेवर वेंट, मैं मोदी जी से कभी नहीं मिला आई नेवर मेट मोदी जी, मैं उसे कभी नहीं बुलाया आई नेवर कॉल्ड हिम, मैं शराब कभी नहीं पिया आई नेवर ड्रंक वाइन, मैं दूध कभी नहीं बेचा आई नेवर ड्रंक, आई नेवर सोल्ड मिल्क। तो नेवर के साथ सेकंड फॉर्म, नेवर के साथ सेकंड फॉर्म। दोस्तों यही काम आप कीजिए, ये मैं कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, करना आपको चाहिए लेकिन करना कर मैं रहा हूं। तो नेगेटिव में दो नियम है, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, अब नेवर के साथ सेकंड फॉर्म, नेवर के साथ सेकंड फॉर्म। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर करें, कमेंट भी लिखें, कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मेरे पढ़ाने का टेक्निक कैसा है, आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा देख रहे हैं। तो धन्यवाद।